हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपका पीडीएफ के साथ साथ में आंसर जो है तो तुरंत नहीं मिल पाता है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ के साथ साथ में भी आपको आंसर उपलब्ध कराया जाए। हमारा पीडीएफ के साथ आंसर थोड़ा लेट में आ रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको आंसर साथ में ही उपलब्ध कराया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन बच्चों ने हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो बनेगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज जो सेशन में लेके आया हूँ वो सुपर 20 आपका पॉलिटिक्स से है। तो फ्रेंड्स बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। कह रहा है कि भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 79 79। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। 80 की बात करें फ्रेंड तो 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। राज्यसभा के गठन का प्रावधान 80 में है। 81 की बात करें फ्रेंड तो 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का। 82 में क्या है, 82 में है जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो हम जनगणना होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में मिलता है। तो फ्रेंड भारतीय संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद की व्यवस्था किस देश के संसद के संविधान से ली गई है। कह रहा है भारत के संसद का उल्लेख किस देश के संसद के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संसद की व्यवस्था ब्रिटेन के संसद के संविधान से ली गई है। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार इत्यादि। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है फ्रेंड्स। और आयरलैंड की बात करें फ्रेंड्स तो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है आयरलैंड में। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं कनाडा की, तो फ्रेंड्स कनाडा में मिलता है राज्यपाल के नियुक्ति का संबंध। राज्यपाल के नियुक्ति का उल्लेख मिलता है कनाडा के संविधान से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के संसद की व्यवस्था ब्रिटेन के संसद से लिया गया है। बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन तथा निम्न सदन है क्रमशः। कह रहा है भारत के संसद के उच्च सदन तथा निम्न सदन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राज्यसभा तथा लोकसभा। भारत के संसद का राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा भारत के संसद का निम्न सदन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है। कह रहा है भारतीय संसद के कितने सदन है। तो फिर भारतीय संसद के 2 सदन है। पहला है आपका राज्यसभा, पहला राज्यसभा और दूसरा है फ्रेंड्स लोकसभा। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत निम्नलिखित में से भारत में कानून को बनाता है। निम्नलिखित में से भारत में कानून कौन बनाता है। तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में कानून बनाते हैं राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदन, भारत के राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन भारत में कानून को बनाते हैं। दोनों सदन की बात करें तो वही हो जाएगा आपका राज्यसभा और लोकसभा। फ्रेंड्स जब कोई विधेयक इन दोनों सदनों से पारित होकर के गुजरता है तो उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति होना अनिवार्य है। जब राष्ट्रपति की सहमति उस पर हो जाती है तो वह जो तो विधेयक कानून बन जाता है। तो फ्रेंड्स भारत में कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन को है, जो कि सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है भारत के संसद के उच्च सदन कौन सा है। तो फ्रेंड भारत के संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। अब बात करते हैं विधानसभा, तो विधानसभा निम्न सदन है किसका है फ्रेंड्स। तो विधानसभा निम्न सदन है विधानमंडल का। विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है। और लोकसभा की बात करें फ्रेंड्स तो ये संसद का निम्न सदन है। संसद का निम्न सदन लोकसभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। और ये आपका विधान परिषद जो है तो विधानमंडल का उच्च सदन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो भारतीय संसद के उच्च सदन को नाम से जाना जाता है राज्यसभा। विधानसभा जो है तो विधानमंडल का निम्न सदन है। लोकसभा जो है तो संसद का निम्न सदन है। विधान परिषद जो है तो विधानमंडल का उच्च सदन है। और राज्यसभा आपका संसद का उच्च सदन है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फिर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवा मुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? कह रहा है राज्यसभा कब भंग होती है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। डी आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है क्योंकि राज्यसभा जो है तो संसद का स्थायी सदन है। संसद का स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा भंग नहीं होती है। भंग होती है तो आपका लोकसभा, क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है। ठीक है मैं, तो राज्यसभा कब भंग होती है? कभी नहीं होती है। डी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा 250। डी आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है और 250 में 238 जो है फ्रेंड्स, तो 238 जो है तो आपके राज्य से तथा केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। 238 सदस्य राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं और 12 सदस्य फ्रेंड्स इसके जो है तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है मैं, तो कुल मिला के हो जाते हैं 250। तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 है, जो कि डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की राज्यसभा सीटें अधिकतम है? किस राज्य में राज्यसभा की सीटें अधिकतम है? तो फिर इसका सही जवाब है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक हैं। बात करते हैं कितनी है, तो इसकी है 31 सीटें। राज्य उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र की बात करें फिर तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा की। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश और गुजरात ये दोनों में 11 सीटें राज्यसभा की हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। ए आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। इस नंबर पर कॉल करिए, आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर उपलब्ध होगा और आर्मी की तैयारी कैसे कराना है, कैसे जाना है, वो भी आपको पूर्णतः बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कह रहा है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स प्रथम प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, सॉरी मोरारजी देसाई। सी आपका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है बस, सी आपका राइट आंसर होगा। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री चुने गए? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री चुने गए फ्रेंड्स राजीव गांधी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर चुने गए थे। ठीक है बस, और सबसे अधिक उम्र की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे अधिक उम्र के थे मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री पद पर चुने गए थे मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र के थे राजीव गांधी। ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? कह रहा है जम्मू कश्मीर उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1957 में हुई। सी आपका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1957 में हुई। 1916 की बात करें फ्रेंड तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1957 में हुई। सी आपका राइट आंसर होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी और 1962 में मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और 1975 की बात करें फिर तो सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई थी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है? निम्न में से राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो फिर राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है आपका विधान परिषद। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है आपका विधान परिषद। यह संसद का उच्च सदन है राज्यसभा।
संसद का उच्च सदन राज्यसभा, संसद का निम्न सदन है आपका लोकसभा। और ये विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाम राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद है, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने राज्यों में विधान परिषद है? कह रहा है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो फ्रेंड्स 7 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है, डी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद विद्यमान है। 7 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? कह रहा है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। बी आपका राइट आंसर होगा। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बंद कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बंद कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बंद कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बंद कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं आंसर होगा कौन सा? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। ए बी आपका राइट आंसर होगा। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 बी आपका राइट आंसर होगा। 267 में है फ्रेंड्स आकस्मिक निधि का उल्लेख। आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में मिलता है, संचित निधि का उल्लेख 266 में मिलता है और 312 में मिलता है राज्यसभा के राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अखिल भारतीय सेवा को उल्लेख अनुच्छेद 312 में मिलता है। 280 की बात करें फ्रेंड्स तो 280 में मिलता है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280, अखिल भारतीय सेवाओं का 312, आकस्मिक निधि 267 और संचित निधि आपका 266 भी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन में बनाया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन में बनाया गया फ्रेंड्स? तो सी आपका राइट आंसर होगा। 69वें संविधान संशोधन द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो इसका सही जवाब है सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख मिला, प्रावधान मिला तथा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 86वें संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जिन बच्चों को हमारा पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप वहां से ज्वाइन करके इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ में प्राप्त कर सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 8799191206 पर। इस नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है हमारा, इस पे आप जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और जिन बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो तो पीडीएफ के साथ आंसर जो तो लेट में मिल रहा है, तो बच्चे हम बता दें फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ के साथ में आंसर भी तुरंत अप्लाई होगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है हमारे सिस्टम को। ठीक है तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों को हमारा सेशन अच्छा लगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट।